मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ये मुहिम पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर न सिर्फ इस मर्ज से महफूज करेंगे बल्कि पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी निभाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस रिपोर्ट हुए। उम्मीद है बाहिमी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा नया ड्यूटी रोस्टर जारी। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस, तमाम 13 जजेस दस्तयाब होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा बेंच नए ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस पर मुश्तमिल होगा। डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। तीन जजेस की तैनाती। वकला तंजीमों का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। वकला एसोसिएशन ने वजारत कानून की जानिब से 3 जजेस के इस्लामाबाद में तबादले को मुस्तरद कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन इस्लामाबाद बार अलीम अब्बासी ने कहा, वकला बरादरी इन तबादलों को तकसीम नहीं करेगी। अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश है। इस अमल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वकला बिरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने का मुतालबा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा गया है कि जब तक तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, इन्हें हर सूरत शिकस्त देंगे। गैर मुल्की आकाओं के आलाए कार बनने वाले दोगले अनासिर से आगाह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ललकार। कहते हैं, पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मादिर वतन और अवाम के दिफा के लिए हर कीमत पर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात से मुतल्लिक PTI के रवैये पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। 8 फरवरी को सवाबी जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वजीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। सदर PTI पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इस बार भी हुकूमत को गोलियां चलाई जा सकती हैं। आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। बानी चेयरमैन PTI ने जो हिदायत की हैं उस पर अमल होगा। दुनिया में शह सुर्खियां लगी, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी था जो घड़ियां बेचकर खा गया। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छट चुका। वज़ीर इत्तलात अता तारा का एक बार फिर बानी PTI पर वार। कहा, एक वज़ीर-ए-आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शफाफियत से काम करता है। हमने कहा था बानी PTI के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा डाका है। आज अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय अपने गिरबान में झांके। जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, डिक्टेटर्स के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। इल्जाम तराशी PTI का पुराना वतीरा है। PTI चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्क सदर की आमद के मौके पर एहतजाज न करे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI को हमेशा अहम मौक़ों पर धरने याद आते हैं। PTI की मनफी सियासत का लोगों ने बाइकआउट किया।
ये एहतजाज की कॉल देकर साबित करते हैं कि वो दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं। पीपल्स पार्टी पिका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा कानून बन चुका। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीपल्स पार्टी अब एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कानून के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए, सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से लाइल्म हूँ। पीटीआई के रहनुमा फैसल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा तो ही मुल्क में माशी इस्तेकाम आएगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया। उनके खिलाफ मुकदमात कानूनी तौर पर बोगस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन अथॉरिटी के कयाम का फैसला। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील नौ के लिए नए एक्ट के निफाज का फैसला। मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सदेबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुजव्वज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अथॉरिटी के कयाम का मकसद बदउनवानी का तदारुक करना है। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं। रोजगार और बिजली पानी के मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब। कहा, कराची में नौजवानों के लिए IT प्रोग्राम शुरू किए। 48,000 नौजवानों को फ्री कोर्सेज करवाए। जमात इस्लामी अपने नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। सेमाहाई एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सारिफीन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। डिस्कोस की हिदायत पर समात 12 फरवरी को होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 67 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई। अक्टूबर तक दिसंबर सेमाहाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज जरूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई टैक्स से मुतालिक कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में ले लिया गया। सिंध में ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक आयद करने का इम्कान। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के मराहिल में दाखिल। सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खुसूसी निसाब की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, स्पेशल बच्चे हमारे स्पेशल हीरोज की मानंद हैं। पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। जल्द कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फरोग देना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। कोशिश करेंगे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जब तक फिजा साफ और साजगार नहीं हो जाती सुख का सांस नहीं लेंगे। ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, पंजाब में अरबों रुपए मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए। 31 मार्च तक 30 मजीद मॉनिटर्स भी लगाए जाएंगे। पंजाब के हर कोने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 AQI मॉनिटर्स के हदफ की तकमील पर काम जारी है। जिला कुर्रम में 4 माह से जारी कशीदगी खत्म करने की एक और कोशिश। क़याम अमन के लिए कुर्रम के अमायदीन का जिरगा इस्लामाबाद में तलब। अमन अमान की बहाली और देरीना तनाज़ात के हल पर गौर। जिरगे में देरपा अमन के लिए अहम पेशरफ मुतवक्के। फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात से किसी हतमी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद न करवा सका।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 फरवरी को पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। 1947 में साजिश के तहत भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। मिसाल मलिक का नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब, मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में यासीन मलिक से राब्ते की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत काबिल सताइश है। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंडी बहाउद्दीन से मराकश कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम धर लिया गया। मुलजिम ने मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी से 50 लाख रुपए बटोरे। FIA के मुताबिक शहरी मराकश कश्ती हादसे में जान से गया। कश्ती वाक़े के मुलजिम लूपोश था। सात साला सारिम कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में मदरसे का मौलिम, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी भी शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। M5 मोटर पेपर माल बरदार कंटेनर पर डाकुओं का हमला। पाकिस्तान रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 7 से 8 मुसल्ला डाकू माल बरदार कंटेनर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इतला मिलते ही रेंजर्स सिंध की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौके पर पहुंची। डाकुओं की रेंजर्स पर फायरिंग से कंटेनर्स का ड्राइवर और अमला मामूली जख्मी हुआ। रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में डाकू कंटेनर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। डेरा इस्माइल खान में लेवीज फोर्स की गाड़ी पर बम धमाका, 4 अहलकार और ड्राइवर शहीद। वाक़या कोलाची मोड़ के मकाम पर पेश आया। गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार 5 अफराद झुलस गए। लेवीज के मुताबिक निशाना बनने वाले अहलकार ट्रक चोरी के केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। धमाके से पहले गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। मुल्तान LPG टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। धमाके में जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 13 तक जा पहुंची। बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज 22 जख्मियों से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पंजाब के जनूबी जिला मुल्तान में LPG कंटेनर में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 36 जख्मी हुए थे। फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। मिस्री दारकूमत काहिरा में अरब ममालिक का इजलास, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। गजा के लोगों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने के ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। इसराइली फ़ौज से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इजराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने खान यूनुस और जुबालिया से 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने कैदियों को तहाइफ के साथ रेड क्रॉस के हवाले किया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद के 18 कैदी भी शामिल। फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे में पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिका का बड़े तिजारती शराकतदारों पर नए टैरिफ का इतलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मैक्सिको पर बरामदशुदा अशिया पर 25% टैक्स लगा दिया गया। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्दमल दिया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिका की जानिब से तिजारती जंग का आगाज। नए टैरिफ आयद करने पर चीन भी मैदान में आ गया। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इक़दाम करेंगे। टैरिफ तामीरी नहीं, टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जाने से 25% टैरिफ आयद करने पर कनाडा का भरपूर रद्द अमल। कनाडा का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान।
कैनेडियन वज़ीर-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की आवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारने की अपील। अमरीकी शहर में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 7 तक जा पहुंची। हादसे में 19 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। गैर मुल्की खबररसा इदारों के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। मुल्क भर के 26 शहरों में निजी कुरियर सर्विस के आउटलेट्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। अरब अमारात में होने वाले मैचों की टिकटों की तफसीलात मुकर्ररा वक्त पर जारी होंगी। भारत के मैच की टिकटों की मालूमात भी तयशुदा वक्त पर बताई जाएंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान विकी पोंटिंग ने अनोखी पेशगोई कर दी। दोनों टीमों की हालिया तारीख और आईसीसी इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाज़ेह करती है। पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर किया। पाकिस्तानी टीम भी इवेंट में टफ टाइम देगी। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मरी में 4 मीटर बर्फबारी। गलियात में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर के इलाकों-बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड की गई।